हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने हीमोरॉइड्स और रेनल फिशर के बारे में बात की थी, उसकी हम जानकारी दिए थे। हो सकता हो आपको कुछ भी उसमें से कुछ चीज़ें समझ में आई हों और आप उसके जागरूक हुए हो कि हमें कैसे फिशर के क्या लक्षण होते हैं, क्यों होता है, कैसे होता है। और पाइल्स के भी बारे में बात किया था, उसको आप सुने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसके बारे में हमने क्या बताया। दोस्तों, आज के समय में जो कुछ कॉमन चीज़ आ गई है, जैसे कि गुदा रोग में बहुत से पेशेंट कंप्लेन ये लेके आते हैं कि हमें गुदा मार्ग में एक छोटा सा मटर के दाने जैसा एक मस्सा हो गया है, वो बवासीर मस्सा हो गया है। इस प्रकार की कंप्लेन लेके आते हैं कि वो बवासीर का छोटा सा मस्सा बाहर आ गया है, मटर के दाने जैसा। उसको टच करते हैं तो फील होता रहता है, वो हमें बवासीर है। तो फ्रेंड्स, वो बवासीर है या नहीं है, लेकिन किसी भी पेशेंट को जिसको जानकारी नहीं है, उसको गुदा मार्ग में कोई भी समस्या होती है तो उससे यही लगता है कि हमें बवासीर की ही समस्या है, वो यही कंप्लेन लेके आता है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी सेंटिनेटल टैग या उस जो मस्सा उनको महसूस होता है जिसे स्किन टैग कहते हैं, उसके विषय में हम बात करेंगे और उसकी जानकारी देना चाहेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि स्किन टैग जो होता है वो किस कारण से बनता है। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको एक्यूट फिशर के बारे में बताया कि जब पेशेंट काफ़ी समय तक उसका इलाज नहीं करता है तो स्किन टैग निकल आता है, लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानता है कि वो क्यों फिशर के कारण हुआ है, कि काफ़ी समय तक हमारा पेट साफ़ नहीं रहता और जैसे क्रोनिक में बदल गया और उसके बाद स्किन टैग होता है। वो इससे कोई उसको लेन देन मतलब नहीं रहता, वो जान नहीं पाता कि इसके वजह से हुआ, तो उसको यही लगता है कि हमें बवासीर का ही मस्सा है। तो ये जो सेंटिनेटल टैग होता है वो बनता कैसे है, या स्किन टैग जो बाहर लैट्रिन के रास्ते के बाहर उसको महसूस होता है, या कभी कभी पेशेंट ये भी कंप्लेन लेके आता है कि लैट्रिन के रास्ते के अंदर जब कभी फिंगर करते हैं तो एक छोटा सा दाने जैसा हमें महसूस होता है, वो बवासीर है। तो बवासीर है कि नहीं है, उसके विषय में हम बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि कोई पेशेंट बहुत समय से, लंबे समय से, या कोई जिसे लैट्रिन कभी किसी को हार्ड होती है या कई बार लैट्रिन होती है, कई बार जैसे लूज मोशन होता है, या काफ़ी समय जिसका पेट नहीं साफ़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहता है, या कभी बहुत टाइट लैट्रिन करता है, तो उसको लैट्रिन के रास्ते में 6 या 12 की तरफ उसे कट लग जाता है, इसे फिशर कहते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो उस फिशर का ट्रीटमेंट अगर कोई पेशेंट एक्यूट, उसके दो कंडीशन होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट की स्थिति में अगर वो सही ट्रीटमेंट ले लेता है या किसी चिकित्सक को दिखा के उसकी जानकारी लेता है कि हमें क्या हुआ है, और उसके अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो उसके आगे के लक्षण क्या हो सकते हैं, उन सब की जानकारी अगर उसका डॉक्टर उसे देता है और उसे सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट करता है तो एक्यूट फिशर जो होता है ठीक होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन को बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कि गुदामार्ग के बीमारियों को लेते हुए वो थोड़ा नर्वसनेस उनके अंदर रहती है और वो थोड़ा सा सोचते हैं, शर्म के मारे नहीं जाते हैं किसी के पास, तो उसको छुपा के ही रखते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है तो वो क्रोनिक कंडीशन में चली जाती है, उनका जो फिशर होता है वो क्रोनिक हो जाता है। काफ़ी समय से, जैसे महीनों तक वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जैसे 1-2 साल बीत जाता है, फिर भी उनको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, या कट लगा हुआ है, वो कट जो लगा होता है मलद्वार में, वो हील होने का उनको मौका नहीं दे पाते, जिससे वो इलाज नहीं करते और वो काफ़ी समय तक बना रहता है। तो वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं डैमेज हो जाते हैं, वहाँ उनके जो कट लगा होता है, जैसे यहाँ पे कट लगा हुआ है और उसका अगर वो सही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इस कट के ऊपर जो बेकार टिश्यू होते हैं वो उस पर परत जम जाती है और वो उस फिशर जो होता है उसको हील होने नहीं देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, स्किन टैग बनने लगता है। जैसा कि एक स्वाभाविक लक्षण हमारे बॉडी में होता है कि जब कभी भी कहीं घाव हुआ है, चोट लगी, तो उसके ऊपर घाव के ऊपर एक देखिए एक परत बनती है जिसको हम कहते हैं पपड़ी बन गई, फिर उसके नीचे नई स्किन आ जाती है। यह स्वाभाविक हीलिंग की प्रोसेस है। उसी प्रकार से जब हमारे गुदा मार्ग में फिशर बनता है या कट लगता है तो जब कट बाहर की तरफ बढ़ता है, उसके बाहर काफ़ी समय तक इलाज नहीं करते हैं तो वहाँ पे उसके कट के साइड से ही, बाहर के साइड से यहाँ पे एक छोटा सा स्किन का उभार आने लगती है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे घाव को भरने के लिए वो बनने लगता है धीरे धीरे, और वो फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसके अंदर से ही एक ओपनिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उसका सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो क्रोनिक कंडीशन में के साथ साथ उसमें फिस्चुला की भी ओपनिंग हो सकती है। इसलिए कभी भी लैट्रिन के रास्ते में कट लगे तो उसका इलाज ज़रूर करवाएं। और दोस्तों, जब ये क्रोनिक स्थिति में आती है तो इसमें देखिए जब लैट्रिन करते वक्त क्या होता है, ये स्वेल भी कर जाती है, जो फिशर स्किन टैग बनता है। इसी को ही
आदमी समझता है कि मुझे पाइल्स हो गई है, वो कंप्लेन लेके आता है मुझे लैट्रिन के रास्ते में बाहर की साइड एक बहुत छोटा सा मस्सा है, लैट्रिन करते हैं जब मोशन के लिए सुबह जाते हैं तो वो स्वेल कर जाती है, फूल जाता है और मुझे बहुत लैट्रिन करने के बाद बहुत दर्द होता है, बहुत चुभन होती है, जलन होती है, जैसे लगता है कैंची जैसे काटने जैसी पीड़ा उसे महसूस होती है। तो वो बवासीर नहीं होती है, वो स्किन टैग होती है जो लंबे समय से उसको फिशर की वजह से बना हुआ होता है, जो क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है। और इसी प्रकार से जहाँ कट लगा हुआ लैट्रिन के रास्ते में, मान लीजिए नीचे 6 o'clock पे लगा हुआ है, अगर इसका कट जो है अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी एक क्या कहते हैं, जैसे कि रेड कलर का छोटा सा पॉलिप की तरह मस्सा बढ़ने लगता है। जैसे बाहर स्किन टैग बनती है उसी प्रकार से अंदर भी बनने लगती है, जैसे हाइपरट्रोफिक पैपिला या ऐसे पैपिला कहते हैं उसको भी जब पेशेंट कभी फिंगरिंग अंदर करता है तो वो कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब अंदर के साइड में भी एक मस्सा फील होता है, बवासीर ही है लग रहा है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन लेके आता है तो उसको एग्जामिन ज़रूर करिए और उसको बताइए कि आपको बवासीर का ही मस्सा है कि वो दर्द और जलन का कंप्लेन लेके आता है। तो उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि दर्द, जलन, चुभन या मॉर्निंग के टाइम जब मल त्याग करने जाते हैं तो लैट्रिन के रास्ते में बहुत स्वेल कर जाती है, तो उसका मतलब उसको आप एग्जामिन करिए और उसको बताइए कि आपको बवासीर है कि फिशर के वजह से आपको स्किन टैग बने हुए हैं अंदर या बाहर, दोनों तरफ बन सकते हैं। बाहर की साइड में जो बनता है वो थोड़ा सा जो हमारी पेरिनल रीजन की जो स्किन होती है गुदामार के, उस स्किन के कलर का मस्सा फूला हुआ होता है, और अंदर जो बनता है लैट्रिन के रास्ते के अंदर फिशर, क्रॉनिक फिशर की वजह से वो थोड़ा सा रेड कलर का पैपिला की तरह बनता है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है कि उसको हम बवासीर समझें कि उसको हम बताएं कि ये आपको फिशर की वजह से कि स्किन की फोल्डिंग बाहर बनी हुई वो है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जैसे कि फिर पेशेंट बताता है कि तो अभी हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। जैसे कि ये है कि एक्यूट कंडीशन का अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसको कोशिश करिए कि प्रॉपर डाइट फॉलो करे और उसे कॉन्स्टिपेशन से बचे, लैट्रिन उसकी सही होनी चाहिए। जो जैसे पानी वाले फल हो गए या ज़्यादा सलाद हो गए या फाइबर डाइट हो गए, पानी ज़्यादा पिए, इस प्रकार के डिसीजन आप उसको लेने को बोलिए, क्योंकि वो इसको जानता ही नहीं है कि हमें जो कट लगा है, जलन हो रही है, वो किस कारण से हो रही है। पेट सही रखेगा नहीं तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो एक्यूट कंडीशन में कुछ मेडिसिन्स, डाइट फॉलो कराइए और उसको कुछ पेन किलर वगैरह दे सकते हैं अगर दर्द ज़्यादा है उसको। सबसे बड़ी बात वहाँ पे उस स्थिति में उसको सेकाई बताइए कि थोड़ा सा फिटकरी, गर्म पानी में फिटकरी डाल के या बीटाडीन नमक डाल के उसको सेकाई करवाइए, उससे भी उसको हीलिंग होती है। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन में चला गया है, जिसका मस्सा बढ़ गया है, जो सेंटिनेटल टैग या एनल रास्ते के लैट्रिन के रास्ते के पास जो स्किन टैग निकल आता है, जिसको पाइल्स कहता है, अगर वो ज़्यादा स्वेल कर गया है, ज़्यादा बड़ी हो गई है और उसकी वजह से उसको बैठने में समस्या हो रही है, किसी भी काम करने में उसको मन नहीं लग रहा है, दर्द से परेशान है, चलने में दिक्कत है, तो उस स्थिति में उसको एक छोटा सा ऑपरेशन के माध्यम से हम क्षार सूत्र सर्जरी करते हैं, उसके माध्यम से उस मस्से को हटा देते हैं और उसका जो स्फिंक्टर जो होते हैं बहुत स्पाज में चले जाते हैं, वो भी रिलैक्स हो जाता है। इस सर्जरी के माध्यम से हम ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों दो ही कंडीशन है, एक तो एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में आप उसको डाइट फॉलो कराइए, कुछ मेडिसिन के माध्यम से उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं फिशर, उनको ठीक करने के लिए फिर उसमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। और इसके साथ जैसे पेशेंट ये कंप्लेन लेके आता है कि डॉक्टर साहब हमें आज इतने साल से स्किन टैग है और हम बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, तो इसका हम जो स्किन टैग हमारे लैट्रिन के रास्ते में बड़ा हो गया है, सूजन आ गई है, तो उसको हम ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दे रहे हैं कब उसे ऑपरेशन कराना चाहिए नहीं। जैसा पेशेंट ये कंप्लेन लेके आया कि जब हम मलत्याग के लिए जाते हैं वो हमारी जो स्किन टैग है वो बहुत स्वेल कर जाती है और हमें फिर बहुत बहुत पीड़ा होती है, हम चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, तो इस स्थिति में भी उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। दूसरी स्थिति, अगर वो कहीं पे बैठ रहा है, अपने काम को करने के लिए बैठना चाह रहा है, बैठने में भी उसको अगर चुभन टाइप का हो रहा है, वो सीधे नहीं बैठ पा रहा है, बैठने में काफ़ी समस्या होने लगी है और कोई भी काम करने में असमर्थ है, तो इस स्थिति में भी उसको करा लेना चाहिए। तीसरी बात, जब ये बहुत काफ़ी समय तक पड़ा रहा, जैसे वो डर के मारे नहीं ना तो दवा लिया ना ऑपरेशन कराया, तो कभी कभी उस फिशर से फिस्टुला बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस स्थिति तक ना पहुँचे पेशेंट, उससे पहले ही उसको आप सही रास्ता दिखाएं
और उसको एजुकेट करिए कि आपको करना क्या है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फिशर से फिस्टुला बनने की संभावना होती है, और बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है कि जो लंबे समय से अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फिशर से फिस्टुला बन ही जाता है। स्किन टैग के माध्यम से अंदर एक ओपनिंग बन जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसी के विषय में चर्चा की है, जो स्किन टैग या सेंटिनेटल टैग या अंदर के बाहर की साइड जो बताते हैं पेशेंट हमें एक्सटर्नल पाइल्स है या क्या है, उसके विषय में हमने चर्चा की। आशा करते हैं कि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी हुई होगी हमारे बातों के माध्यम से। थैंक यू।